नमस्कार, आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए भाई, हमने जो पिछला वीडियो देखा ना, उसमें साइकोलॉजी का हमने इतिहास पढ़ा। और साइकोलॉजी का भी इतिहास क्या, विशेष तौर पर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि भाई इसका सबसे पहले यदि इससे संबंधित जो भी प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, वो कहाँ पर हुए और किस तरीके से हो रहे हैं। और लास्ट में हमने ये कर लिया था कि भाई ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम किसी बच्चे को सलाह देना चाह रहे हैं तो बाल विकास की बहुत जरूरत पड़ती है। और बाल विकास को हम एक अवस्थाओं में बांटते हैं और वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इनकी एज बताई और उसके आधार पर उनकी अवस्थाएं बताई। मुख्य रूप से आपको लास्ट वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि बाल विकास को यदि अवस्थाओं में देखेंगे तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो जीरो से, यदि हम 0 से 6 के बारे में बात करें, 0 से 6 के बारे में बात करें, आपको याद रखना है सबसे पहले तो जो मैंने चाइल्ड स्टेज बताई थी, बाल विकास की अवस्थाएं इसके बारे में बात की थी, अवस्थाओं के बारे में बात की। अवस्थाओं में सबसे पहला जो पॉइंट था कि हम सबसे पहले बात करेंगे गर्भावस्था की। गर्भावस्था कब होती है? 0 से लेकर जन्म तक, ठीक है। उसके बाद जन्म तक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई या तो जन्म कह दें, जन्म से 6 वर्ष तक शिशु अवस्था, फिर 6 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था, फिर 12 से लेकर 19 तक किशोर अवस्था, फिर 19 से ऊपर हमने परिपक्व अवस्था के बारे में बात की, परिपक्व अवस्था, ठीक है। परिपक्व अवस्था, ये परिपक्व अवस्था, ये किशोर अवस्था, यहां पर हम बात करेंगे बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं, बाल्यावस्था। इसको बोलते हैं शैशवावस्था, इसको बोलते हैं गर्भावस्था। तो देखिए ये 5 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इनके बारे में हम बात करते हैं कि भाई चाइल्ड का जो डेवलपमेंट हुआ है, बाल विकास हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हुआ है, वो किस आधार पर हुआ है? तो आपको याद रखना है, इसका आधार जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो यही है भाई, डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आधार है ना, वो हम इन स्टेज में पढ़ेंगे अलग अलग। आपको मैं सबको एक एक अवस्थाओं के बारे में बात करूंगा, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। उसकी क्या कंडीशन है कि बच्चा, देखो एज के बारे में पढ़ते रहेंगे कि बच्चा, क्योंकि गर्भावस्था का तो कोई है नहीं, हम देखेंगे सबसे पहले शैशवावस्था, फिर देखेंगे बाल्यावस्था, फिर देखेंगे किशोर अवस्था और फिर देखेंगे परिपक्व अवस्था। इन सभी के बारे में यदि बात करें हम, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इस शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास का जो मेन जो पॉइंट रहेगा वो होता है शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफेंसी। याद रखना है, क्या कहते हैं? इनफेंसी कहेंगे इसको, इनफेंसी के रूप में जानते हैं। इनफेंसी, ध्यान रखना है, इसे कहते हैं इनफेंसी। इसको शैशवावस्था के रूप में जानते हैं। इसकी एज क्या बताई थी? एज का एक तो मैंने बताया था 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चे होंगे वो शैशवावस्था में होंगे। ये सामान्य अवधारणा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि इसके अंदर है क्या। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती। इस अवस्था के उपनाम क्या है कि भाई इसको किस नाम से जानते हैं? तो पहला है सीखने का आदर्श काल। यदि हम सीखने की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 से 6 वर्ष तक लगभग व्यक्ति का या बच्चे की बात हो रही, बच्चे का 85% दिमाग क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। कब की बात कर रहे हैं हम? 0 से 6 वर्ष में। तो सीखने का सबसे आदर्श काल यदि तुमसे कोई पूछ ले
तो आपको बताना है शैशवावस्था इसका उपनाम है। कि कोई पूछे कि शैशवावस्था को क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल कहते हैं। किसने कहा, ये हम आगे बात करेंगे। तो आपको याद रखना है सीखने का सबसे आइडियल जो पीरियड है वो कौन सा होता है, शैशवावस्था। इसलिए सभी कहते हैं कि भाई जब बच्चा शुरुआत के जो संस्कार है वो मदर के होते हैं, और मदर के जो संस्कार है वो डेफिनेट है कि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चे का सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो अगर मानसिक विकास देखेंगे तो शैशवावस्था में होता है। सीखने का ये आदर्श काल कहलाता है। दूसरा देखो, दूसरा यदि हम बात करें तो तीव्र विकास की अवस्था है। इसमें विकास बहुत तेज होता है। सबसे तेज तो ऐसे एडोलसेंस में होता है, किशोर अवस्था में, लेकिन इसमें भी बहुत तेज विकास होता है। बच्चा वेट तुरंत गेन करता चला जाता है। कि कभी आप देखोगे जब हम शैशवावस्था की बात करेंगे तो बच्चे जो बिल्कुल जैसे 2 या 2.5 किलो के जो बच्चे होते हैं वो अगले 1 साल में अपना वेट बढ़ा के लगभग 7 किलो के आसपास कर लेते हैं। फिर इसके बाद वेट रुक जाता है। 6 वर्ष के बाद वेट क्या रुक जाता है, विकास रुक जाता है, उसमें शांत पीरियड आता है और फिर वापस वही बात आ रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सीखने का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। सीखने का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो सीखने का स्वर्ण काल भी इसे ही कहते हैं। तो सीखने का पहला तो याद रखना है आदर्श काल शैशवावस्था को कहते हैं। सीखने का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, तो आप शैशवावस्था को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि तीव्र विकास की अवस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं। भावी जीवन के आधारशिला ये पता हो जाता है कि बच्चा क्या करेगा। वो कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो डेफिनेट है कि जो शैशवावस्था है उसमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या करने वाला है, क्योंकि उसके विकास की सारी जो बातें हैं वो शैशवावस्था के अंदर लगभग तय हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि लगभग 85% यदि माइंड का डेवलपमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे शैशवावस्था में कंप्लीट हो जाता है। भावी जीवन की आधारशिला हम रख देते हैं जब बच्चा कब किस अवस्था में रहता है, शैशवावस्था में होता है। तो आपको मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। पहला तो क्या है, सीखने का आदर्श काल। दूसरा क्या है, तीव्र विकास की अवस्था। चौथा क्या है, सीखने का स्वर्ण काल। और भावी जीवन की आधारशिला, ये सब शैशवावस्था को कहते हैं, इन्फेंसी, जिसकी एज कितनी होती है बच्चे की, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। 0 से लेकर 6 वर्ष तक। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप 4 पॉइंट के बाद में याद रखना है अतार्किक चिंतन की अवस्था। यानी कि इसमें जो चिंतन करेंगे वो टेंशन तो लेंगे, लेकिन वो कैसा रहेगा, अतार्किक। उसका कोई तर्क नहीं रहेगा, कोई तर्क की चिंता नहीं है। चिंतन तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था कहलाती है। याद रखना है अतार्किक, यानी कि कोई लॉजिक नहीं रहता बात के ऊपर, और चिंतन की अवस्था होती है। बच्चे कहते रहते हैं कि भाई, जैसे मान लो छोटे बच्चे इस तरीके से सोचते रहते हैं कि मैं शेर देखा, मैंने इस तरीके से आया, मैं उसको मार दिया, उसकी सब चिंतन है, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ये खिलौने की अवस्था है। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे टॉय एज कौन सी है, तो टॉय एज के बारे में बात करेंगे तो शैशवावस्था के बारे में बोलना। इसके बारे में बोलना पड़ेगा, शैशवावस्था, टॉय एज। तो वापस सुनो, सबसे पहले शैशवावस्था नाम आते ही आपको क्या क्या बताना है। पहला, सीखने का आदर्श काल, सीखने का स्वर्ण काल। विकास की तीव्र अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। यदि आपसे पूछे कि ये खिलौने की आयु है, खिलौने की एज है, इसको हम खिलौने की एज के रूप में भी जानते हैं, किसको, शैशवावस्था। और इसमें चिंतन होता है, लेकिन अतार्किक होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता। जैसे हम ये कहेंगे तो हम चिंतन कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हैं आगे, हम ये कहेंगे, बच्चे सोचते रहेंगे कि मेरे पास इस तरीके से शेर आया, मेरे पास चीता आया, मैं उसके पीछे दौड़ा। ये सब अतार्किक चिंतन की अवस्था के रूप में इसको जानते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यह एक प्रबल जिज्ञासा है। इस काल में 0 से 6 वर्ष के बच्चे प्रबल जिज्ञासु होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है, पापा चांद कैसे घूम रहा है, मम्मी चांद कैसे, ये चांद इधर से इधर क्यों जा रहा है, सूर्य क्यों निकल रहा है। ये सब जिज्ञासा है ना बच्चे के अंदर, हर चीज के बारे में जानने की इच्छा वो है। वो क्या है, वो आपको परेशान कर देंगे पूछ पूछ के कि ऐसे है, बताओ इसमें क्या है ना, ये करना है या ये करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है,
आपको शेष अवस्था में देखने को मिलेगा प्रबल जिज्ञासा, या आप देखोगे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। उदासीनता की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है, कई बार उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है, वो किसी के प्रति कोई नहीं, वो जो भी टॉफी देगा उसकी तरफ चला जाएगा। उदासीनता की अवस्था होती है, कोई निश्चित एक पक्ष नहीं रहता। वो क्या करता है, कभी बच्चा ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी ने थोड़ा सा भी लोभ दिया, उधर हो जाएगा, न्यूट्रल रहता है बच्चा, उदासीन होता है। तो देखिए भाई, खिलौने की अवस्था, प्रबल जिज्ञासा काल, उदासीनता की अवस्था भी इसे कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल हम ये कहेंगे, इसको कहते हैं शेष अवस्था को कहते हैं। संवेग होते हैं या क्षणिक होते हैं, बात बात पर रोने लग जाएगा, बात बात पर हंसने लग जाएगा, तुरंत उसको मिठाई दिखाओगे वो हंसने लग जाएगा, फिर अगर जिद कर ली किसी चीज की रोने लग जाएगा। ये सारी चीजें ना क्षणिक संवेग होते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशन। इमोशन से जुड़ी होती है, आपको याद रखना है, मूल प्रवृत्तियां। क्या जुड़ी रहती है? मूल प्रवृत्तियां। और ये जो मूल प्रवृत्तियों का जो नियम दिया था वो मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। जैसे मान लो आपको ये कहें, संवेग के बारे में बताएं, इमोशन के बारे में बात करें, तो इमोशन का मतलब होता है, आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसे व्यवहार, ऐसी क्रियाएं जो मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई, मूल प्रवृत्ति से क्या होती है? जुड़ी हुई है। जैसे मान लो, सपोज करो आपको एक संवेग है जिसका नाम है भय, तो क्या क्रिया होगी? पलायन की हो जाएगी। किसकी क्रिया होगी? पलायन, यानी कि आप चले जाओगे यहां से, ठीक है। अगर आपको एक संवेग है क्रोध, क्रोध संवेग है, तो आपकी युद्ध की इच्छा होगी, युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? संवेग होते, और ये इनकी क्रियाएं होती, मूल प्रवृत्तियां होती है। तो आपको याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियों के साथ ही क्या जुड़े रहते हैं? संवेग जुड़े होते हैं। और संवेग का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और ब्रेन का भाग है हाइपोथैलेमस। अगला देखिए, स्वार्थी में स्वकेंद्रित होते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी का मतलब 1 रुपया दे दो आपकी तरफ मिल जाए। स्वकेंद्रित मतलब वो खुद को ही, यानी कि कोई चीज उसके पास आ गई तो वो किसी को नहीं देंगे, देंगे तो भी इस कंडीशन में देंगे कि भाई ले जा, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद। तो ये स्वार्थी होते हैं और स्व केंद्रित होते हैं, खुद के अंदर ही खुश रहते हैं, स्वार्थी और स्व केंद्रित। दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बच्चा अकेला खेलता रहे, अकेला खेलता रहे, यदि कोई मिल रहा है तो ठीक है, वरना उसके अगर वो पूरा सेटिस्फाई है खुद की चीजों में तो अकेला खेलता रहे। फिर उसके कुछ याद आ गया, क्योंकि संवेग क्षणिक होते हैं, तो रोने लग जाएगा, फिर भूल गया, फिर रह जाएगा। तो इस तरीके से क्षणिक संवेग होते हैं। जिज्ञासा इतनी होती कि मम्मी पापा से पूछता रहेगा कि ये चीजें क्या है, ये गाय है, ये भैंस है, ये इधर क्यों जा रही है। ये क्वेश्चन है ना उनके, वो उनके प्रबल जिज्ञासु को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तार्किक कुछ नहीं रहता, अतार्किक रहता है। खिलौने बनाएंगे, इस तरीके से घर बना देंगे। छोटे बच्चे आप देखोगे लगे रहेंगे, नीचे मिट्टियों से पहाड़ बना देंगे, कहेंगे कि देखो ये देखो पहाड़ बना दिया मैंने। अब उसमें कोई तार्किकता नहीं रहती। तो मेन बात यह है कि ये प्रबल जिज्ञासु होते, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। सीखने का सबसे आदर्श काल यही है, शेष अवस्था। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए भाई, मैंने कौन सा पढ़ा रहा हूं? शेष अवस्था। शेष अवस्था की मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? अभी भी बात की थी मैंने कि इसमें बच्चा क्या रहता है? जिज्ञासु रहता है। मुख्य विशेषता शेष अवस्था की मुख्य विशेषता है कि बच्चा क्या रहता है? जिज्ञासु रहता है। उसमें जिज्ञासा की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति रहती है, वो सब कुछ जानने की इच्छा करता रहता है। इसलिए आप देखोगे छोटे जो बच्चे होंगे ना, बच्चे छोटे से बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके बाबा के साथ ज्यादा बनती बजाय माँ बाप से। तो देख लो क्वेश्चन पूछे थप्पड़ मार देंगे और बैठा देंगे, बाबा से पूछते रहेंगे, बाबा बताता रहेगा, नाना बताता रहेगा। उनके इतना बस ये कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ यहाँ मिलाते रहेंगे, मम्मी पापा तो थप्पड़ मारेंगे और एक तरफ कर देंगे। तो ये क्या है भाई? इसमें क्वेश्चन पूछने की, यानी कि जिज्ञासा, हर चीज जानने की क्षमता क्या रहती, प्रवृत्ति होती है। अकेले में साथ खेलने की प्रवृत्ति, अभी मैंने आपको बताया। इस अवस्था में बच्चा अकेला भी होता है, और कई कंडीशनों में क्या होता है कि भाई वो दूसरे मिल गए तो उनके साथ भी खेल सकता है। तो याद रखना है, अकेले रहने की प्रवृत्ति या साथ रहने की प्रवृत्ति, दोनों ही चीज मिक्स है, वो याद रखना है कौन सी है? शेष अवस्था। अगला देखो, दूसरों पर निर्भर। भाई हर चीज पर क्या रहता है? दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है कि भाई ये लाके देगा मेरे को तो मैं भाई खिलौना लूंगा,
अगर ये नहीं लाके दिया तो मैं खिलौना नहीं लूंगा। तो दूसरों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है बच्चा हमेशा दूसरों को, उसको डर लगता रहता है कि अगर मम्मी छोड़ के चली गई, पापा छोड़ के चले गए तो क्या होगा। तो ये सब बात आपको याद रखनी है शैशव अवस्था की विशेषताएं। इसके बाद काम प्रवृत्ति, बच्चे में जो काम प्रवृत्ति होती है, सेक्सुअल पावर होती है, वो आप देखोगे लिबिडो कहलाता है। लिबिडो के बारे में सबसे पहले बताने वाले वो थे फ्राइड। फ्राइड ने कहा कि जो बच्चों में काम प्रवृत्ति होती है उसको लिबिडो कहते हैं, लिबिडो। लिबिडो ये बताने वाले थे साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्राइड। फ्राइड को मनोलैंगिक सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। मनोलैंगिक सिद्धांत के जनक क्या कहते हैं इनको, मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत के रूप में फ्राइड को जाना जाता है, सिद्धांत, ठीक है। मनोलैंगिक सिद्धांत के रूप में फ्राइड को जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, तो बस इतना याद रखना है, काम प्रवृत्ति के बारे में फ्राइड ने बताया और लिबिडो के बारे में। सामाजिक भावना का विकास इसमें क्या होता रहता है, प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक नहीं होता, बच्चा सामाजिक नहीं होता, धीरे धीरे उसमें विकास प्रारंभ होता है। आपको ये बता देता हूं कि शैशव अवस्था में बच्चा सामाजिक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें सामाजिक गुण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए भाई, ये सब क्या है, विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, शैशव अवस्था। तो अगला देखिए, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। कोई भी छोटा बच्चा दिखेगा, दूसरा बच्चा उसकी तरफ देखेगा, वो क्या कर रहा है, वो अगर जो खिलौना ले रहा है तो वो भी वही लेगा। दूसरे शिशु के प्रति क्या रहेगी, इसमें रुचि रहती है। ये अवस्था क्या कहलाती है, शैशव अवस्था। अगला देखिए भाई, इसके बाद याद रखना है आत्म प्रेम की भावना, कि बच्चा है ना खुद से ज्यादा प्रेम करता है। आत्म प्रेम की भावना, इसमें बच्चा खुद से ज्यादा प्रेम करेगा, दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति रखेगा भी, और नहीं भी रखेगा जरूरत पड़ने पर उसके साथ खेलेगा नहीं रहेगा। आप देखो कि काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, ठीक है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक विकास धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन होता नहीं सामाजिक बच्चा शैशव अवस्था में। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। नैतिक भावना का अभाव होता है, इसमें नैतिक गुण नहीं होते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मन आ गया वो करना। नैतिक गुण इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन, संवेग मैंने आपको कहा, बात बात पर रोने लग जाना, बात बात पर हंसने लग जाना, ये संवेग है ना, उसको लगातार रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इस ऐसी अवस्था की प्रवृत्ति संवेग पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, आत्म केंद्र होता है, दूसरों पर निर्भरता रहती है, ठीक है। साथ खेलने व नहीं खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक विकास का अभाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे विकास प्रारंभ हो जाता है। नैतिक विकास बिल्कुल नहीं रहता, इस विशेषता है इसकी। और खिलौने से खेलने की अवस्थाएं होती हैं। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि रखते हैं, दूसरे जो शिशु है उनके प्रति रुचि रखेंगे। यदि देखेंगे तो जिज्ञासा प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि हर कारण ये प्रश्न पूछने के क्या होते हैं, लगे रहते हैं। आप देखोगे शैशव अवस्था में बच्चा ज्यादातर जो कल्पना करता है वो अतार्किक होती है, अतार्किक चिंतन होता है, उसका कोई चिंतन नहीं होता। इसी तरीके से आपको ये शैशव अवस्था की कुछ मैंने इंपोर्टेंट एक विशेषताएं बताई, आप सभी को ध्यान रखना है इसकी शैशव अवस्थाओं की विशेषता। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसके पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई और 10 नंबर पर आपको क्या याद करना है। कि बच्चे है ना ज्यादातर सीखते हैं कि हम कहेंगे गाली यदि किसी ने निकाल दी तो बच्चा भी गाली निकालेगा, मतलब अनुकरण करेगा बच्चा। बड़ों अनुकरण का मतलब होता है दूसरे जो बड़े जो कर रहे हैं उसकी तरह ही। आप उनके सामने कोई और चीज बताओ तो जैसा अनुकरण, आप मोबाइल देख रहे हो तो बच्चा मोबाइल देखेगा। ये सब क्या है, अनुकरण करना, मतलब पीछे पीछे चलना। आप पढ़ रहे हो तो बच्चा भी पढ़ेगा। तो अनुकरण या अनुसरण द्वारा सीखने की इनके अंदर क्या मिलती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, इनमें एक तो अनुकरण द्वारा और एक अनुसरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए, कोई भी बच्चा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कोई भी शिशु है उसके अंदर सबसे पहले क्या है, रिपीटेशन की पावर, दोहराता रहता है, वो बात दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी अगर बात बता दी उसको बारी बारी से कहेगा। जैसे आपने कोई चीज बता दी तो उसको बार बार से, एक गाना बता दिया तो वो बार बार से कहेगा। बार बार से चीजों को दोहराने की प्रवृत्ति इसके पास इस अवस्था में मिलती है। ये अवस्था कितनी, 0 से लेकर 6 वर्ष, क्या बोलते हैं इसको, शैशव अवस्था। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है, मतलब जो मूल प्रवृत्ति होती है, भाई खाना लगना है, भूख लग रही, खाने के लिए रोने लग गए। आप देखोगे ज्यादातर यदि बच्चे के जो भी मूल प्रवृत्ति है उसके आधार पर व्यवहार करता है।
ठीक है। संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं, क्षणिक संवेग होते हैं। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, क्षणिक संवेग होते हैं कि कुछ समय रोने लग गए फिर उसके बाद चुप हो गए, ये क्या है? क्षणिक संवेग। कल्पनाशीलता पाई जाती है, कल्पनाशीलता तो मेन है, कल्पना बहुत करते रहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि बच्चे क्या करते रहते हैं कि ये शेर है, ये हाथी है, हाथी बड़ा था, मेरा बैट इतना बड़ा था, ये कल्पना है। और बड़ा बैट है, उसके अंदर ये है, इस तरीके की बातें करते रहते। कल्पनाशीलता इनमें पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, तुरंत कुछ चीज बता दी उसको तुरंत अनुकरण और अनुसरण द्वारा सीख लेते हैं। सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है शैशव अवस्था। ठीक है, तो शैशव अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता मैंने बताई, आप सबको याद रखनी है। इस अवस्था में प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। मानसिक क्रिया क्या रहेगी? तीव्र रहेगी। शारीरिक क्रिया भी क्या रहेगी? तीव्र रहेगी। संस्कार के विकास की आयु होती है। मैंने कहा इस अवस्था में संस्कार डेवलप होते हैं। और सबसे पहला, यदि कोई गुरु है तो बच्चे का कौन है? माँ है। माँ के संस्कार दिए हुए बच्चे के पूरे जीवन भर काम आते। क्योंकि मैंने कहा कि सीखने का आदर्श काल भावी जीवन की आधारशिला कौन सा है? शैशव अवस्था है। ठीक है, इसके बाद देखो नामकरण विस्फोट की अवस्था, प्याजे कह रहे हैं इसे नामकरण विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। याद रखना है, नामकरण विस्फोट की अवस्था किसे कहते हैं? शैशव अवस्था। किसने कहा? प्याजे ने। प्याजे ने कहा ये बात। नामकरण तो संस्कार के विकास की आयु, शारीरिक विकास में तीव्रता, अगर आप देखोगे मानसिक विकास में तीव्रता, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ बातें देखिए भाई शैशव अवस्था से संबंधित कुछ कथन कह गए कोई दार्शनिक, जैसे वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने कहा कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये याद रखना है, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। इसके बाद स्टेंग कह रहे हैं, स्टेंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का क्या कर लेता है भाई? शिलान्यास कर लेता है। स्टेंग क्या कह रहे हैं? स्टेंग कह रहे हैं कि बच्चा अपने प्रारंभ के जो 2 वर्ष है उसमें भावी जीवन का क्या कर लेता है? शिलान्यास कर लेता है। न्यूमैन क्या कह रहे हैं? न्यूमैन ये कह रहे हैं 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए क्या होती है? बड़ी ग्रहणशील होती है, बहुत ज्यादा ग्रहणशील होती है, ये भी याद रखना है। तो ये मैंने शैशव अवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम बताए, और उपनाम के साथ साथ आपको याद रखना है इनके कुछ अलग पॉइंट। अब एक बार आप फटाफट इसका रिवीजन करें और देखें एक बार किस तरीके से मैंने इन सबको बताया है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमने बात की शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था के बारे में आप देखो शुरुआत से फटाफट देखिए एक बार। सीखने का आदर्श काल, शैशव अवस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल, ये उपनाम है। तीव्र विकास की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। सीखने का स्वर्ण काल शैशव अवस्था को ही कहते हैं। इसके बाद देखो भावी जीवन की आधारशिला शैशव अवस्था को कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। खिलौने की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। अगर आपसे पूछ रहे कि भाई इसमें प्रबल जिज्ञासा का काल भी शैशव अवस्था को कहते हैं। उदासीनता की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशव अवस्था को कहते हैं। और क्षणिक संवेग पाए जाते हैं, इसलिए क्षणिक संवेग की अवस्था। स्वार्थी व स्व केंद्रित होते हैं। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, आपको बताया बार बार से क्वेश्चन पूछना। इसके बाद अकेले में साथ खेलने की दोनों प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। दूसरों पर निर्भर रहते हैं बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। काम प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काम प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक भावनाओं का विकास होता है, इसमें सामाजिक भावना का विकास होता है, लेकिन सामाजिक नहीं होते। दूसरे शिशुओं के प्रति क्या रहते हैं? रुचि रखते हैं। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? आत्म प्रेम की भावना, खुद से ही प्रेम करने की भावना पाई जाती है। नैतिक भावनाओं का क्या होता है? अभाव होता है। संवेगों का प्रदर्शन होता है, लेकिन संवेग कैसे होते हैं? संवेग आपको याद रखना है क्षणिक होते हैं। अनुकरण व अनुसरण द्वारा ये क्या होती है? इस प्रवृत्ति, इस स्टेज में बच्चा सीखता है अनुकरण व अनुसरण द्वारा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और व्यवहार कैसा होता है? मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। आपको याद रखना है कल्पनाशीलता मिलती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता होती है। मानसिक क्रिया तीव्र होते हैं, शारीरिक क्रिया तीव्र होती है। ठीक है, मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया तीव्र होती है। कल्पनाशीलता पाई जाती है, जिज्ञासा पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रबल प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है, जिज्ञासु होते हैं बच्चे। इसके बाद आपको अनुसरण अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे खिलौने सीखते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, झुंड में भी रह सकते हैं। देखेंगे तो बड़ों पर निर्भर रहते हैं,
दूसरों पर निर्भर रहते हैं, संस्कार के विकास की अवस्था होती है, नामकरण विस्फोट की अवस्था ये है। तो यहाँ पर मैंने ये बात बताई। अब इसके मुख्य कथन, सबसे पहले तो वैलेंटाइन का था सीखने का आदर्श काल कहा इसने, और दूसरा स्टैंग ने कहा कि जो 2 वर्ष से पहले, उन 2 वर्ष में बच्चा अपने भावी जीवन की आधारशिला रख लेते। और फिर एक न्यूमैन के बारे में आपको याद रखना है, 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर में मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। आपको ये मैंने बताया शैशव अवस्था की क्या है, कुछ विशेषताएं, उपनाम, दोनों चीजें, और शैशव अवस्था के कुछ कथन आपको बताए, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये हमने शैशव अवस्था के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।